Hello students, welcome to our online classes. Myself Shivu Dikshit. Today I am going to teach you mathematics of standard 6 exercise 3D. In earlier video we have completed exercise 3C. Now we have to complete exercise 3D. So firstly we start from introduction. Properties of multiplication of whole numbers. हमने आपके पीछे की वीडियोज़ में होल नंबर्स के डिफिनेशन कराए थे, ओके। और आपको मैं ये बताया था कि एडिटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को रीड करना है। तो एक एक प्रॉपर्टी को देखते हैं। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, ये आपको ये बोलता है कि अगर दो नंबर है ए और बी और ये दोनों होल नंबर है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा ए बी, तो जो रिजल्ट आएगा ए भी एक होल नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल 9 इज ए होल नंबर, 8 इज होल नंबर, ओके। व्हेन वी मल्टीप्लाई 9 and 8 देन रिजल्ट विल बी 72 and 72 इज ऑल्सो अ होल नंबर। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, ओके। नाउ सेकेंड कम्यूटेटिव लॉ. Second one is commutative law. If a and b are any two whole number then a into b is equal to b into a. जैसे कि हमने एडिशन में देखा था कम्यूटेटिव में कि अगर a प्लस बी है तो उसको हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं। सेम मल्टीप्लाई में भी हम a इंटू बी को b इंटू ए लिख सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। जैसे 4 इंटू 5 को हम 5 इंटू 4 भी लिख लेंगे, बिकॉज 4 इंटू 5 रिजल्ट 20 होगा और 5 इंटू 4 भी हमारा रिजल्ट क्या होगा, 20 होगा। तो दोनों ही केसेस में हमारे रिजल्ट सेम आ रहे हैं, या हम a इंटू बी करें या फिर हम b इंटू ए करें, हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सो हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं और इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स इन होल नंबर्स, और ये सब होल नंबर के लिए वैलिड होते हैं, ठीक है। होल नंबर के डिफिनेशन में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, अच्छा अगर आपको कोई बोले कि सिर्फ होल नंबर के साथ क्यों वैलिड है, होल नंबर्स 0 1 2 3 आपको पता है सब होल नंबर होते हैं, ओके। अब ज़रा आप एक काम कीजिए, -1, ओके, और -1 को आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव का +1 आएगा, ठीक है ना। तो आप -1 इंटू -1 को आप, या -2 को -2 इंटू -1 लिख सकते हैं, आपका रिजल्ट सेम आएगा। देखिए तो -2 इंटू -1 दिस विल बी 2, इधर भी 2 आ रहे हैं, ओके। लेकिन ये इंटीजर्स है, ये एक एक नंबर निगेटिव था और यहाँ पे रिजल्ट हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है निकल करके, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। आपको भी पता है कि किसी भी डिजिट को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा, यानी a इंटू 0 या 0 इंटू ए, रिजल्ट विल बी 0। इट मीन्स आप 6 इंटू 0 कीजिए या फिर 0 इंटू 6 कीजिए, दोनों में आपका रिजल्ट 0 ही आने वाला है, और इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। अब देखिएगा यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 पढ़ना हमें। फॉर एनी होल नंबर, यानी किसी भी होल नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या 1 में उस होल नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारा रिजल्ट हमेशा वह होल नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल 6 इंटू 1 6 ही होगा, फिर हम 1 इंटू 6 करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट 6 ही होगा, यही आपको बोलता है, ओके। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। जैसे कि मैं आपको एडिशन में बताया था कि जब 2 से अधिक क्वांटिटी हमारे पास आ जाएंगे तो आप एसोसिएटिव लॉ को यूज़ करेंगे। और यहाँ भी इफ़ ए बी सी आर एनी होल नंबर्स, यानी 3 होल नंबर्स हैं, तब हम इस लॉ को यूज़ कर रहे हैं। जैसे एडिशन में था कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हम a प्लस सी प्लस बी लिख सकते हैं आपको ब्रैकेट्स के अंदर। सेम यहाँ मल्टीप्लाई में भी आपको a इंटू बी इंटू सी है तो आप a इंटू बी इंटू सी ऐसे लिख सकते हो ब्रैकेट एक्सचेंज करके, यानी आप 4 इंटू 5 इंटू 6 को 4 इंटू 5 इंटू 6 लिख सकते हो, रिजल्ट सेम आएगा। देखिए कैसे, पहले ब्रैकेट के काम करेंगे तो 4 5 जा 20 इंटू 6, इधर पहले ब्रैकेट के काम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 5 जा 30। आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 26 जा 120 एंड 34 जा भी 120 ही आ रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे लॉ सही है, एसोसिएटिव लॉ क्या आपका सही है। इसको हम a इंटू बी इंटू सी को a इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट एक्सचेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको प्रूफ करके आपको दिखाया अभी। जैसे आपको कोई बोलता है कि आप 3 इंटू 4 इंटू 6 को, देखिएगा आप जब मल्टीप्लाई करने जाते हैं, ठीक है, तो इसको आप 3 इंटू 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, बिकॉज सेम आएगा रिजल्ट। देख लीजिए 3 इंटू, पहले ब्रैकेट का काम होगा, आपको पता होगा 6 4 जा 24, यहाँ पे 3 4 जा 12 इंटू 6, ये देखिए 24 3 जा 72 और यहाँ 12 6 जा भी 72। तो हमारे रिजल्ट्स कहीं ना कहीं सेम आ रहे हैं, ओके। सो हमने ऐसा कहा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारी जो नेक्स्ट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी इसमें आपको एडिशन और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ लेके चलना है। देखिए कैसे, फॉर एनी होल नंबर ए बी सी वी हैव a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी।
जैसे कि आपको दिया है कि a इंटू बी प्लस सी, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए a b से मल्टीप्लाई करेगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, a इंटू बी, और फिर प्लस का साइन दे देंगे बीच में बिकॉज प्लस है, और ए सी को मल्टीप्लाई करेगा तो फिर हमारा रिजल्ट ए इंटू सी हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये आपको पता है ना, जब ब्रैकेट के कोई अंदर है डिजिट्स और कोई बाहर है तो ये दोनों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेगा। तो ए इंटू बी, ए प्लस का साइन प्लस ए इंटू सी यहाँ पे हो गया, यही आपको दिखा रहा था। नाउ ए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शंस की बात है देन सेम मैटर आएगा। देखिए कैसे, आपको अगर a इंटू बी माइनस सी गिवन है तो आप फिर मल्टीप्लाई कीजिए दैट a इंटू बी, और फिर a देखिए साइन निगेटिव है तो निगेटिव, फिर a c को मल्टीप्लाई करेगा देन a इंटू सी, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए a इंटू बी माइनस माइनस a इंटू सी। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ थे। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3D, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। यानी आपको इसमें ब्लैंक्स जो दिया उसको फिल करना है और इस वे में फिल करना है कि आपका स्टेटमेंट ट्रू हो। यहाँ पे दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। आपको पता है अगर कोई लिखता है 4x इज इक्वल टू 3, देन इज इक्वल टू के साइन के इधर वाले टर्म को LHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और इज इक्वल टू के इस तरफ के साइड को बोलते हैं RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। तो LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, वहीं यहाँ पे आपको फिल करना है। तो देखिए 246 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 246। और यह किस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1। आपको मैंने अभी बताया कि 1 से जब किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वह डिजिट खुद होगा। तो आप देखिए फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड, देखिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ये 0 वाला प्रॉपर्टी हो गया, यहाँ पे आंसर आपको दिया है। अब इनको मल्टीप्लाई करना, देखिए 593, 1 इंटू 8 188। अब यहाँ पे 188 है, मिसिंग क्या है 593, इसको हम लिख देंगे। और एक कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ। देखिए कम्यूटेटिव लॉ, अभी मैं आपको ऊपर दिखाया, देखिए कम्यूटेटिव लॉ यही ना आपका कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए को हम लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे वहीं प्रॉपर्टी फॉलो हुआ है। फोर्थ भी देखिए आपका वहीं है, 286 753, यहाँ पर 286 है और 753 को हम यहाँ पर लिख देंगे। यानी ए देखिए 286 इंटू 753, 286 इंटू 753 इज इक्वल टू इंटू 286 है। तो देखिए ए है और ए बी है, बीच में इंटू है तो इधर हो जाएगा बी इंटू ए, तो बी यानी 753 यहाँ पे आके फिल हो जाएगा। और ये कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ, जो मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है आप उनको बनाइए इसी पैटर्न पे, और जो लॉ मैं दिया हूँ उस लॉ को आपको फॉलो करना है। मैं ऊपर सभी लॉज को बता चुका हूँ और उसी लॉ से क्वेश्चन डील होंगे। आई होप कि आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पैटर्न दूंगा, सॉल्यूशन आपको खुद से करना है। मैं आपको सॉल्यूशन कभी भी नहीं दूंगा, आप सॉल्यूशन खुद से करो, पैटर्न मैं बताऊंगा। हाँ, बट अगर सॉल्यूशन में आप फंसते हो देन यू कैन आस्क मी, नो मैटर। ओके, नाउ सेकंड, स्टेट द प्रॉपर्टी यूज इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैंने आपको अभी भी बहुत सभी प्रॉपर्टीज़ बताया, अभी जस्ट आपको ना इन बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैं एक दो बता के आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ आप देखिए 19 इंटू 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 19। देखिए तो ए है, ए बी है और ए बी है, ए है। कौन सा लॉ हो गया, अभी मैं आपको पढ़ाया, डैट इज़ कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो फर्स्ट का आंसर ढूंढिए, यहाँ पे देखिए कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अच्छा इसको देखिए, इज़ अ होल नंबर। 16 इंटू 30 को जब 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर मिलेगा, और ये क्लोजर प्रॉपर्टी मैं आपको अभी सब बता करके आया, ठीक है। थर्ड देखिए 3 डिजिट्स आ गए हैं मल्टीप्लाई में, और एक कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा था, एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ को, मैंने आपको बोला था ना कि ब्रैकेट को एक्सचेंज करके हम जो लिखते हैं एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सभी प्रॉपर्टीज़ बताया हूँ, आप उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसका आंसर बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज़। अब हमें इनमें डाटा जो गिवन है इनका वैल्यू पाना है, जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए, ठीक है। यानी आप इनको सॉल्व कीजिए, इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। आप बोर्ड मास रूल भी पढ़े हैं, बोर्ड मास रूल आपको पढ़ाया गया होगा लोअर क्लासेस में, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। हम इसी ऑर्डर में वर्क करते हैं, पहले ब्रैकेट का वर्क, फिर ऑफ का वर्क, ऑफ भी मल्टीप्लाई है, फिर डिवीजन का वर्क, फिर मल्टीप्लाई का वर्क, फिर एडिशन का वर्क, और फिर सब्ट्रैक्शन का वर्क। तो आप इसी फ्लो में वर्क कीजिए और इनको सॉल्व कीजिए। जैसे मैं एक आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ।
जो क्वेश्चन गिवन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 8759 इंटू 94 प्लस ये आपको डाटा जो भी गिवन है, इन्हें आपको सॉल्व करना है। तो देखिए आप 8759 दोनों में दिख रहा है ना, तो इसको आप कॉमन निकाल लीजिए और जो बचा उसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। इट मीन्स हम यहाँ पे देखिए 8759 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारा 94 + 6 हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अब ये मल्टीप्लाई करेगा तो देखिए 8759 इंटू 94 हो जाएगा जो ऊपर है, और फिर 87596 से मल्टीप्लाई करेगा तो ए वाला टर्म आ जाएगा। तो हमने प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मैंने आपको ऊपर सभी प्रॉपर्टीज़ कराया, उसके अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा 8759 इंटू 100, क्योंकि ब्रैकेट कम होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और मैं मल्टीप्लाई के लिए बताया था कि जितने जीरो है उतने ऐड कर दीजिए यहाँ पे, वो आपके रिजल्ट आ जाएंगे। यानी 8759 पर 00 ये आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो आपको मैं जो प्रॉपर्टीज़ दिया हूँ उन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कीजिए और इनको सॉल्व कीजिए। जो चीज़ें दोनों में होंगी उनको आप कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, और बीच में प्लस या माइनस जो भी साइन उनको डालिए और सॉल्व करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब सुटेबल रीअरेंजमेंट्स को यूज़ करके इनको आपको सॉल्व करना है। सुटेबल रीअरेंजमेंट्स कैसे करेंगे? हमने जो लॉ किया एसोसिएटिव कम्यूटेटिव लॉ, इन सब लॉ का यहाँ पे यूज़ करना आपको। ठीक है, देखिएगा 2 इंटू 1658 इंटू 50। अब इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अरेंजमेंट करना है, तो आप ना इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 50। अब मान लीजिए 50 को यहाँ रख दीजिए, हम कहीं भी एक को बाहर रख सकते हैं यहाँ है, या फिर जो सॉल्यूशन में देखिए 1658 ईजी करना है, अगर ईजी हो जाएगा। क्योंकि देखिए अगर 1658, ठीक है 1658 इसको आप नहीं पढ़िएगा। ठीक है, 1000 करके आपको रीड करना है। हम इसे 1658 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू 50 कर देंगे, क्योंकि ये 2 इंटू 50 करेंगे तो हमारा रिजल्ट 100 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ईजिली हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये नॉर्मल मल्टीप्लाई है, आपको इसको सॉल्व करना है। आप इसको अरेंज करो और सॉल्व करो। अरेंज करने के लिए आप कोशिश ये करना कि ऐसे टर्म्स को ब्रैकेट में डालो जो एक कंप्लीट सेंस जीरो वाले नंबर दे, ताकि आपका जो मल्टीप्लाई है वो ईजी हो जाए। नेक्स्ट, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज़ करके सॉल्व करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने अभी आपको दिखाया क्या होते हैं, कि आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन उसमें यूज़ कीजिएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में दोनों थे, या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन। यही था ना आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट ए इंटू बी प्लस सी। इसको हम मतलब आपको ए बी प्लस ए सी हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, ए बी प्लस ए सी हो जाएगा, ये बीच में इंटू है। ठीक है, तो आप देखिए 740 और 105 यानी 740 और 105 है। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। हम 740 को 740 रहने देते हैं और 105 को स्प्लिट कर लेते हैं, 100 + 5 लिख सकते हैं। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो कीजिए 740 इंटू 100 प्लस 740 इंटू 5, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, मैं आपको अभी ऊपर बताया। तो हो जाएगा 74000 और ये हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कीजिए 500, 5 4 = 20, 0 कैरी 2, 5 7 = 35 एंड 2 37। अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, जो आपका आएगा वो रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप इसको 1000 + 8 लिख सकते हो। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए। 96 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 - 4, यानी इसको आपने ऐसे ही रहने दिया, 96 को 100 - 4 लिख लिया। अब आप इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके अपना रिजल्ट लाइए। ठीक है, तो इस तरह से सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर से आगे आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देन नो मैटर, आप इसको 3576 ही रहने दीजिए, और 9 को हम 10 - 1 लिख सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन हो गया। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 35760, और फिर इससे को मल्टीप्लाई कीजिए तो 3576, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो आएगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 99 है तो क्या कीजिएगा, इसको 100 - 1 आप लिख सकते हैं। ये 999 है तो इसको 1000 - 1 आप लिख सकते हैं, जो आपको सॉल्यूशन में दिया भी है। और इस तरह से आप ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है मल्टीप्लाई कर सकते हो। फाइंड द प्रोडक्ट्स, नॉर्मल मल्टीप्लाई है, आपको पता होगा, लोअर क्लासेस में आपने बहुत किया होगा इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपको लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो पहले आप लिखोगे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं, 999,
और लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होते हैं, ए वाला। ठीक है, अब आप इन दोनों को प्रोडक्ट निकाल लीजिए यानी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई आप चाहो तो नॉर्मल करो या फिर अपनी जो मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताया हूँ उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके कीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट है ए कार मूव्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स एक समान चाल से कोई कार जो है एक समान गति से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी कवर करता है, डिस्टेंस कवर करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 98 आवर्स। अब देखिएगा, वह कार एक घंटे में डिस्टेंस कवर किया 75 किलोमीटर। ठीक है, तो 98 आवर में कितना करेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे लैंग्वेज बना के। स्पीड ऑफ कार 75 किलोमीटर पर आवर, इट मीन्स इन 1 आवर डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार 75 किलोमीटर, देयरफॉर इन 98 आवर्स डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार इज 75 इंटू 98। इसको मल्टीप्लाई कीजिए और आंसर लाइए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते समय आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नो मैटर, बट बेटर होगा आप प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कीजिए, आपके लिए ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए कार मूव्स एट यूनिफॉर्म स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस यू, सॉरी 9 क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया। ठीक है, 10 देखते हैं। और डीलर परचेज 139 VCRS if the cost of each is given, that is 24,350 rupees, find the cost of all the sets together। अब देखिए एक सेट की दाम प्राइस जो है आपको 34,350 है, तो 139 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे लैंग्वेज बना के। कॉस्ट ऑफ 1 सेट ऑफ VCR गिवन, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 139 सेट्स ऑफ VCR, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और आप आंसर लाइए। ठीक है, नेक्स्ट, ए हाउसिंग सोसाइटी कंस्ट्रक्टेड 197 हाउसेस, यानी कोई हाउसिंग सोसाइटी 197 घरों को बनाती है, कंस्ट्रक्ट मीन्स बनाना। इफ़ द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर ईच हाउस इज, अब हर कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट दिया है कितना, तो काउंट कीजिए इसको, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, यानी 4,50,000। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द हाउसेस। एक हाउस का कॉस्ट इतना है तो 197 का क्या होगा, फिर से लैंग्वेज बनाइए और मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 12, 50 चेयर्स एंड 30 ब्लैक बोर्ड्स वे आर परचेज फॉर अ स्कूल, यानी किसी स्कूल के लिए 50 कुर्सियाँ और 30 ब्लैक बोर्ड को खरीदा गया। इफ़ ईच चेयर कॉस्ट Rs 1,050 एंड ईच ब्लैक बोर्ड कॉस्ट Rs 1,645, देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। अब देखिए किसी स्कूल के लिए 50 कुर्सियाँ खरीदी गई और 30 ब्लैक बोर्ड खरीदे गए। ओके, और इसके अलावा आपको 51 चेयर का कॉस्ट इतना है और 1 ब्लैक बोर्ड का कॉस्ट आपको गिवन है। तो पूछ रहा है कि टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे अलग अलग निकाल के। जैसे कॉस्ट ऑफ ईच चेयर गिवन, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 50 चेयर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए आ गया। अब कॉस्ट ऑफ ईच ब्लैक बोर्ड, एक ब्लैक बोर्ड का दाम इतना है, ईच का मतलब एक, देन कॉस्ट ऑफ 30 ब्लैक बोर्ड्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए आ गया। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देयर आर 6 सेक्शंस ऑफ क्लास 6 इन ए स्कूल एंड देयर आर 45 स्टूडेंट्स इन ईच सेक्शन। देखिए देयर आर 6 सेक्शन, यानी क्लास 6 में 6 सेक्शन है। क्लास 6 में कितने सेक्शन है, 6 सेक्शन है एक स्कूल में, और हर सेक्शन में 45 स्टूडेंट है। हर सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं, 45। इफ़ द मंथली चार्जेस फ्रॉम ईच स्टूडेंट इज 1650, फाइंड द टोटल मंथली कलेक्शन फ्रॉम क्लास 6। अब देखिए क्वेश्चन ये बोला है कि क्लास 6 में टोटल 6 सेक्शन है और एक सेक्शन में 45 बच्चे हैं। तो आप पहले टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काउंट कर लीजिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन सेक्शन, ईच सेक्शन, दैट इज़ 45, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 6 सेक्शंस, दैट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज एक सेक्शन में 45 स्टूडेंट है तो 6 सेक्शन में कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 270। अब एक स्टूडेंट दे रहा है 1650 रुपये, तो 270 स्टूडेंट कितने देंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकाल लीजिए, फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉस्ट से आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब 2 क्वेश्चन और है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0, व्हाट डू यू कंक्लूड। दे रहा है कि 2 प्रोडक्ट नंबर का रिजल्ट 0, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसमें एक, जैसे 2 नंबर का रिजल्ट 0 कब हो सकता है, जब उसमें एक नंबर कोई ना कोई 0 हो, तब जाकर के 2 नंबर के रिजल्ट 0 होंगे। तो इसका कंक्लूजन नहीं होगा, सिंस द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज 0, फ्रॉम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0 वी कंक्लूड दैट वन ऑफ द होल नंबर इज 0। किसी एक नंबर का 0 होना जरूरी है, अदरवाइज अगर दोनों 0 नहीं है, कोई एक 0 नहीं है, तो कभी भी रिजल्ट 0 नहीं आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं।
यहाँ आप देखिए सम ऑफ टू ऑड नंबर इज़ एन, अगर आप दो ऑड नंबर को सम कीजिएगा, जैसे मान लो 3 एक ऑड नंबर है और 5 एक ऑड नंबर, इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो रिजल्ट आएगा 8, और 8 क्या हो जाएगा हमारा इवन नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा इवन नंबर। कभी भी आप दो ऑड नंबर को ऐड कर लीजिए, आपका रिजल्ट हमेशा इवन आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर इज़ एन, अब दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट, ऑड नंबर यानी देखिए 3 इंटू 5, इनका प्रोडक्ट हमेशा ऑड ही होगा। 11 इंटू 3, इनका प्रोडक्ट हमेशा ऑड ही होगा। ऑड पता है ना, जो 2 से डिवाइड नहीं हो, ये आपको बताया हूँ, ठीक है। अभी प्रॉपर्टीज़ में इनको आप यूज़ कीजिए। तो इस तरह से चैप्टर कंप्लीट। आपको कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स।